विपक्ष का हाल लेते हैं। हमारे साथ हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की निधि शर्मा। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू सर। क्या चल रहा है अरविंद केजरीवाल के खेमे में इस समय? वेट एंड वॉच या और भी कुछ? नहीं, वेट एंड वॉच तो नहीं। पार्टी जो है वो अभी कोशिश कर रही है कि ये दिखाए कि एवरीथिंग इज, दे आर नॉट डाउन एंड आउट। तो अभी काफी इंटरनल बहुत चीजें चल रही हैं। जैसे कि अभी कल एक मीटिंग हुई जिसके अंदर पदाधिकारियों से बोला गया कि आप अपनी हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर से एक, पहले तो कल एक वर्बल रिपोर्ट ली गई है और उसके बाद फॉर्मली रिपोर्ट दीजिए कि क्या गलतियां हुई, क्या गलत हुआ, क्या आगे गेम प्लान होना चाहिए। तो मंथन तो देखिए शुरू हो गया है और ये बहुत जरूरी भी है। देखा जाए तो जैसे लोग बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये देखना चाहिए कि अभी भी 43% जनता ने दिल्ली में उनको वोट दिया है, तो इनको राइट ऑफ तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन पार्टी के लिए एक बहुत ही जैसे कहते हैं सेंसिटिव समय है, जिसके अंदर उनको ये भी दिखाना है अपने कार्डर्स को कि हम आगे लड़ सकते हैं, अपनी प्रिपेयर्डनेस भी दिखानी है और थक के वो नहीं बैठ सकते। कि इफेक्टिव ऑपोजिशन अभी तक उनकी ये टेस्ट नहीं हुआ है कि जब से पार्टी आई है पावर में, तब से आप अगर देखेंगे तो कभी भी अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन में नहीं बैठे हैं। मतलब आप देखिए, पहला इलेक्शन उन्होंने जीता, उसके बाद सेकंड इलेक्शन, फिर थर्ड इलेक्शन, तो कभी भी आम आदमी पार्टी एज एन इफेक्टिव ऑपोजिशन दिल्ली असेंबली में कभी भी टेस्ट नहीं हुई है। तो ये बहुत ही वॉच करने की देखिए स्थिति है कि किस तरीके से रेलेवेंट रहते हैं, क्योंकि संख्या ठीक है, मतलब जैसे ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत खराब है। 22 से हंगामा तो जो आम आदमी पार्टी का एक कहते हैं ना यूएसपी होता है, वो है उनका, और वो कितना उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। रही बात पंजाब में क्या स्थिति है, वो डेफिनेटली आप वेट एंड वॉच। लेकिन 92 की स्ट्रेंथ, जो जिसे कहते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी आना, कि बड़ी आसानी से पार्टी को तोड़ देंगे, ये हो जाएगा, वो स्थिति मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट एक बॉर्डर स्टेट में, एक ऐसी स्टेट में जहां की अभी लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि परफॉर्म करेंगे लेकिन नहीं कर पाए, तो ये सब जो स्थितियां हैं ये देखने वाली बात है। और 27 में फिर से इलेक्शंस हैं आपके, और एमसीडी के भी चुनाव होंगे, तो ये बहुत बड़े टेस्ट्स हैं अभी आम आदमी पार्टी के लिए। ओके, पंजाब को लेके निश्चिंत हैं वो लोग या कुछ फायर फाइटिंग शुरू हो गई है एक्टिवली? नहीं, देखिए, फायर फाइटिंग कांस्टेंट है। अभी थक के हार के नहीं बैठ सकते। अभी तो भाजपा एक अच्छी मेजॉरिटी से असेंबली में पहुंचेगी। 14 सीएजी रिपोर्ट स्टेबल होनी है, तो दिल्ली में भी है। और क्या चल रहा है पंजाब में आपको भी पता है, पहले भी नेता नगरी में डिस्कस हो चुका है ये बात कि कितने वो लोग जागरूक हैं इस मामले में कि पंजाब में कभी भी खतरा किसी भी तरीके का अंदर से ज्यादा चांसेस हैं कि आपके खुद के एमएलएज कुछ इधर उधर करने की कोशिश करें, प्रेशर डालें आप पार्टी के ऊपर, वो ज्यादा चांसेस हैं। ये कि भाजपा तोड़ देगी, भाजपा हिला देगी एक ऐसी स्टेट में जिसमें भाजपा की बहुत लिमिटेड प्रेजेंस है और अभी तक शिरोमणि अकाली दल पे एज एन एलाय वो डिपेंडेंट है, वो थोड़े कम चांसेस हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर से जो आवाजें आएंगी वो हाईकमांड को सुननी पड़ेंगी। तो वो वाला मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगोस को साथ लेके चलना है। फिर ये भी देखना है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में जब मैंने ट्रैवल किया था पंजाब में, वो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा था कि रोष था, जमीनी रोष था एमएलए के अगेंस्ट। तो वो सब मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है कि निधि ने वहां पंजाब का जिक्र किया, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान अब पंजाब पर है। वो बैठे रहते हैं 5 फिरोजशाह रोड में दिल्ली में, लेकिन उनकी अगर अपॉइंटमेंट लिस्ट देखें उसमें पंजाब के मंत्री ज़्यादा शामिल हैं। हर मंत्रालय की एक तरह से निगरानी हो रही है और अरविंद केजरीवाल को अब समय है, क्योंकि अगले 5 साल उनको दिल्ली में तो कुछ लेना देना नहीं है।
तो उनका पूरा ध्यान अब पंजाब पर है। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी रिकवरी कहाँ से शुरू होगी, अगर आपको कमबैक करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि अगले 1 साल मेरा पूरा ध्यान पंजाब पर रहेगा। पंजाब के लिए 2 साल अभी तक चुनाव में है। ये भी कहा जा रहा है कि जो 1000 रुपए के उन्होंने वादा किया था महिलाओं के लिए, वो भी शायद अगले साल चुनाव के कुछ महीनों पहले वो देंगे, ताकि उस जैसे महाराष्ट्र में लाडकी बहन को लेकर शिंदे सरकार जनता के पास गई थी, वैसे ही आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार लोगों के पास महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम करके लेकर जाएगी। एजुकेशन और हेल्थ, ये जो 2 बड़े मुद्दे केजरीवाल बार बार उठा रहे थे, जिन पर उन पर दिल्ली के चुनाव में सवाल उठाए गए, अब ये कहा जा रहा है कि उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि पंजाब में कम से कम आप कुछ तो दिखाएं कि एजुकेशन और हेल्थ में आपने क्या किया है, तो इस पर जोर होगा। और कुल मिलाकर मुझे लगता है आप देखेंगे पंजाब इज द मेन प्रायोरिटी फॉर अरविंद केजरीवाल। कुछ हद तक गोवा भी, जहां चुनाव 2027 में होने हैं, वहां भी उनका लक्ष्य रहेगा। उसी समय पंजाब और गोवा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी उन्होंने कोशिश की है, खास करके दक्षिण गोवा में अपनी पार्टी को एक तरह से मजबूत बनाने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसको आप राइट ऑफ मत कीजिए, उनके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे निधि ने कहा आम आदमी पार्टी का ग्राफ तो ज़रूर पंजाब में कम हुआ है, लोकसभा में भी हमने देखा, और कई एमएलएज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वहाँ भी होगी। और क्योंकि वो पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए उन्होंने पंजाब को उतना ध्यान नहीं दिया। अब जो कहा जा रहा है, एक नई टीम बनाकर पूरी तरह से पंजाब को अपना टारगेट नंबर 1 बनाना, ताकि 2027 के चुनाव आते आते कोशिश तो आम आदमी पार्टी की पूरी रहेगी कि री इलेक्शन पंजाब में हो, क्योंकि अगर पंजाब भी चला जाए उनसे, तो उनके पास कोई राज्य नहीं रहेगा और उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। तो मिशन केजरीवाल का वही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि दिल्ली के जो भाजपा के नेता हैं वो केजरीवाल को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप कैबिनेट की लिस्ट भी देखें, ऐसे मंत्री हैं जिनका खुन्नस है केजरीवाल के खिलाफ। कपिल मिश्रा लीजिए, परवेश वर्मा लीजिए, और ये कोई मौका नहीं छोड़ने वाले केजरीवाल को घेरने के लिए। जो बातें हो रही है कि सीएजी रिपोर्ट सभी पेश होंगे, अगर उनको एक भी मौका मिले तो वो एक बार फिर बीजेपी की कोशिश रहेगी केजरीवाल को कटघरे में रखकर उन पर एक कानूनी जाल रखने की, ताकि उनको मौका ही ना मिले पंजाब जाना, वहाँ निगरानी करना, या गुजरात या गोवा जाना। उनको एक तरह से बीजेपी की लिस्ट से एक बात साफ है कि बीजेपी केजरीवाल को सॉफ्ट पैसेज नहीं देना चाहती। ये जितने भी मंत्री हैं जो चुने गए हैं, वो ऐसे मंत्री हैं जिनकी केजरीवाल के साथ बनती नहीं है और जो अग्रेसिवली केजरीवाल को टारगेट करने वाले हैं। तो केजरीवाल को वो भी संभालना पड़ेगा कुछ हद तक, लेकिन ज़्यादातर आतिशी और गोपाल राय अब दिल्ली की राजनीति संभालेंगे, और केजरीवाल का मैक्सिमम अटेंशन मुझे लगता है अब पंजाब पे रहेगा।